हमारे केंद्र में बैठे हुए सरकार के पास हम लोगों के लिए एक क्षण नहीं था। ये राहुल गांधी जी थे जिन्होंने 200 किसान को श्रद्धांजलि देने के लिए देश की संसद के अंदर बैठे हुए संसद सदस्यों को आह्वान किया है। आज राहुल गांधी जी की उपस्थिति के अंदर नागौर के किसान निधि, देश के किसान राहुल गांधी जी की उपस्थिति के अंदर जो 200 किसान शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देंगे। मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, खड़े होकर हम लोग 2 मिनट उन सभी किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करें। कृपा शांति बनाकर रखें। हमारी ये श्रद्धांजलि, मौन श्रद्धांजलि उन लोगों की शहादत इतिहास के अंदर लिखेगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, कृपा शांत रहिए। ओम शांति शांति। मैं निवेदन करना चाहता हूं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जाकिर हुसैन जी से कि वो राहुल गांधी जी का साफा बनाकर और स्वागत करें और स्मृति चिन्ह देकर समझें। एक पीछे रहो, तुम दोनों पीछे। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस राहुल जी को नागौर की इस धरा के अंदर तेजा जी की मूर्ति स्मृति के रूप में देना चाहती है। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं वह स्मृति चिन्ह युवक कांग्रेस राहुल जी को भेंट करे। शोध लेक्चर खुद देगा। पहले बोला नहीं, देखो अभी दे देते चलिए। मैं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जाकिर हुसैन जी से निवेदन करना चाहता हूं राहुल गांधी जी का स्वागत शब्दों से करें। राम राम जी। आज के इस नागौर जिले में किसान महापंचायत में हमारे राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष सम्माननीय राहुल गांधी जी मंच में बैठे हुए हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब, केसी वेणुगोपाल जी साहब, अजय माकन जी साहब, प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद जी डोडासरा साहब, नागौर के प्रभारी हरी जी चौधरी साहब और सम्मानित मंच मेरे सामने बैठे खड़े सभी नागौर आसपास है सभी किसान भाइयों, सबसे पहले मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी का नागौर जिले में और मकरना आने पे आपका मैं बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं। हिंदुस्तान के अंदर अगर किसानों के लिए अगर कोई लड़ रहा है, अगर कोई शख्स है, वो हमारा राहुल गांधी जी है। चाहे भूमि अधिग्रहण का मामला हो, चाहे उड़ीसा के अंदर दलितों का मामला हो, 72,000 करोड़ रुपए जो किसानों के माफ किए वो आदरणीय सोनिया गांधी राहुल गांधी जी ने किए।
समय का अभाव है। मैं आपका बहुत बहुत तेजी से पूरे नागौर के आवाम की, पूरे प्रदेश की तरफ से किसान महासम्मेलन में पधारने में बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद डोटासरा जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस ऐतिहासिक सभा को संबोधित करें। हमारे सबके नेता परम आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव संगठन आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी, हमारे राजस्थान के इंचार्ज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव अजय माकन जी, आदरणीय पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट जी, तमाम राजस्थान सरकार के मंत्री साहिबान, नागौर के इंचार्ज मिनिस्टर आदरणीय हरीश चौधरी जी, आदरणीय मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी, मिर्दा साहब, तमाम एमएलए साहिबान, यूथ कांग्रेस के आदरणीय रघुवीर मीणा जी, आदरणीय मोहन प्रकाश जी, तमाम महेंद्र चौधरी जी, तमाम सम्मानित मंच को साथ लेते हुए तमाम नागौर जिले के तमाम कांग्रेस के लोगों की तरफ से, कांग्रेस के किसान अन्नदाता की तरफ से राहुल गांधी जी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी, ये नागौर की धरती किसानों की धरती है। इसकी माटी और जाटी संघर्ष की, जो किसानों के संघर्ष की कहानी लिखती है, ये वीर तेजा की धरती है। यहां पर किसान ने हमेशा संघर्ष किया है। सरकार को वापस जाना पड़ेगा। यहां का आंदोलन कभी भी पीछे हटने वाला नहीं है। यहां का किसान है जिसने जो पंचायत राज की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी, तब से लेकर के किसान यहां पर हमेशा संघर्ष करता रहा है और अंत में जीत किसान की होती है। आदरणीय राहुल गांधी जी, जिस प्रकार से मोदी जी ने 3 काले कानून ला करके ये साबित कर दिया कि उन्होंने जो बंद कमरे में पूंजीपतियों मित्रों से वादा किया था, उसको निभाने का काम किया है। इस अन्नदाता ने वोट देकर के उसको, देश को प्रधानमंत्री बनाया, उसका वादा पूरा नहीं कर रहे हैं। आज जो 3 ये काले कानून हैं, किसी भी किसान संगठन ने मांग नहीं की, कि लोकसभा में मांग नहीं उठी, राज्यसभा में मांग नहीं उठी, किसी भी स्टेट की, किसी भी राज्य की विधानसभा में मांग नहीं उठी, किसी एक भी किसान ने मांग नहीं की। उसके बावजूद बंद कमरे में चंदा देने वाले, चंदा अपने उद्योगपति मित्रों के कहने से उनको फायदा देने के लिए ये जो 3 काले कानून लाए गए हैं। राहुल गांधी जी, पहले भी NDA 1 में भी आपने जब भूमि अधिग्रहण कानून मोदी जी चेंज करना चाह रहे थे, तो आपने बिगुल बजाया था, किसान का साथ दिया था और अंत में जीत अन्नदाता और आपकी हुई थी, कांग्रेस पार्टी का साथ देने से हुई थी। आज भी किसान आपकी ओर देख रहे हैं। आज हमारे राजस्थान में किसानों की आवाज को आप ताकत देने के लिए आए हैं। आप चाहते हैं कि किसान झुके नहीं, किसान आबाद हो। और ये मोदी जी जिस प्रकार से धरने पे बैठे 100 दिन से किसानों के बारे में जितनी उजुल बुजुल बातें कर रहे हैं, उनके साथ में अडानी और अंबानी को, बड़े लोगों को उनकी उपज के ऊपर देना चाहते हैं। दुगुनी आमदनी का वादा करने वाले मोदी जी आज 50 गुणी 100 गुणी अपने पूंजीपति मित्रों की तो कर रहे हैं, लेकिन इस किसान की दुगुनी आय नहीं हो रही है। किसान को लागत का मूल्य भी नहीं मिल रहा है, उसके ऊपर 50% मुनाफा देने के वादा करने वाली ये जो मोदी सरकार है, ये किसानों के साथ अत्याचार कर रही है, अन्याय कर रही है। मैं आपका इस नागौर की धरती के ऊपर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं और आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान का किसान जहां भी आवाज देंगे राहुल गांधी जी, वहां खड़ा मिलेगा। ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूं। ये वो किसान है जिसने कभी झुकने का नाम नहीं लिया। ये वो किसान है जिसका कांग्रेस का और किसान का चोली दामन का साथ रहा है। आज भी हम विश्वास दिलाना चाहते हैं, राजस्थान में कांग्रेस के लोग किसानों के साथ में हरदम खड़े मिलेंगे और किसान आपके साथ में खड़े मिलेंगे। जहां आपका पसीना बहेगा, इस राजस्थान के किसान का खून बहाने के लिए तैयार है, लेकिन मोदी को झुका के रहेंगे, मोदी के सामने झुकेंगे नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ आप पुनः इस नागौर की धरती के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आदरणीय सचिन पायलट जी से आग्रह करूंगा
मैं अखिल भारतीय युवक कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवासन जी से निवेदन करूंगा कि इस ऐतिहासिक सभा को संबोधित करें। हमारा सबसे बड़ा इस ऐतिहासिक रैली में हमारा नेता राहुल गांधी जी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। संसद से लेके सड़क से लगातार इस काले कानून के खिलाफ लड़ने का काम कोई किया है, आदरणीय नेता हमारा राहुल गांधी जी ने किया। संसद में भी आपने देखा होगा 2 दिन पहले जो इस देश का अन्नदाता जो शहीद हुआ, उन लोगों के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट मौन आचरण करने के लिए बोला। पूरा संसद में सभी संसद सदस्यों ने खड़ा होकर राहुल गांधी जी के मौनाचरण कर रहा था। वो बीजेपी का संसद लोग ने वहां चिल्लाने के काम किया। इस देश का अन्नदाता के साथ किस तरीके से व्यवहार किया आप लोग ने देखा है। राहुल गांधी जी ने पंजाब से लेके सबसे पहले ट्रैक्टर मार्च लेके दिल्ली तक निकले। हरियाणा का पुलिस जो बीजेपी का पुलिस किस तरीके से रोकने का किया। राहुल गांधी जी कभी डराना नहीं है, उनके खून में है। जेल जाना, लाठी खाना, उनके आंखों से 2 पूर्व प्रधानमंत्री को जो इस देश के लिए शहादत हुआ है उस परिवार का है। अब जो करना कर लो, राहुल गांधी जी इस देश का किसान के साथ खड़े रहेगा, इस देश का सभी वर्ग सभी समाज के साथ खड़े रहेगा, इस देश को बांटने नहीं देंगे। इस देश को आगे लेके जाने का कोई है वो विकल्प है, वो कांग्रेस पार्टी है, वो विकल्प है वो राहुल गांधी जी है। राहुल गांधी जी का नेतृत्व में पूरा देश पर कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस देश का अन्नदाता को समर्पित करेगा और उनके साथ खड़े रहेगा दिन भर रात। मैं 2 बात समाप्त कर रहा हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस पार्टी। मैं आदरणीय सचिन पायलट जी से निवेदन करना चाहता हूं कि सभा को संबोधित करें। परम आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय गहलोत साहब, वेणुगोपाल जी, अजय माकन जी, डोटासरा साहब, मंच पर सभी नेतागण, इस सभा में मौजूद किसान भाइयों, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, आज हम सब राहुल गांधी जी का भाषण सुनने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। आप जानते हो 2 दिन से लगातार राजस्थान में हनुमानगढ़, गंगानगर, अजमेर और आज आपके नागौर में आप सबको संबोधित करने के लिए और राजस्थान और देश के किसान को संदेश देने के लिए राहुल गांधी जी हमारे बीच में यहाँ पर आए हैं। साथियों, इस देश में जो कानून लगाए हैं केंद्र सरकार ने, उसको आप भली भांति जानते हो। उसकी बारीकियों के बारे में राहुल जी आपको बताएंगे। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जब अर्थव्यवस्था ठप हो गई थी, जब लॉकडाउन हो गया था, तो कारखाने, फैक्ट्री, दुकान, धंधे सब बंद थे, लेकिन किसानी बंद नहीं थी। किसान ने काम किया, आज हमारे भंडार भरे हुए हैं। केंद्र की सरकार ने मानस बना लिया कि जिन लोगों ने हमारा पेट पाला है, जो इस देश की आत्मा है, उनके पेट पर लात मारनी है, उनके भविष्य को, बच्चे पोतों के भविष्य को अंधकार में ढकेलने का काम करने जा रही है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है, संसद के अंदर, संसद के बाहर कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने जो मुहिम छेड़ी है, किसान को संबल देने का काम किया है, पंजाब हो, हरियाणा हो और अब राजस्थान में, आज संदेश पूरे देश में जाएगा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने मन बना लिया केंद्र की सरकार दमन कर ये 3 कानून हम पर थोपना चाहती है, लेकिन हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर पूरे देश के लोगों को एकत्रित कर इस सरकार के घुटने टेकेंगे। जिस प्रकार पहले जो हमारा भूमि अधिग्रहण कानून था उसको बदलने की कोशिश करी, 8-10 बार अध्यादेश लेकर आए, लेकिन राहुल गांधी जी हमारे सांसदों पार्टियों ने उस सरकार को मंजूर नहीं होने दिया और अध्यादेश वापस लिए। आज पूरा देश हमारी तरफ देख रहा है। किसान चाहता है हम लोग आगे बढ़ें, मजबूती से आगे बढ़ें, और मैं समझता हूं राहुल गांधी जी का ये 2 दिवसीय दौरा केंद्र की सरकार को हिलाने वाला है। विपक्ष में नेता बहुत हैं, लेकिन मोदी सरकार को ललकारने वाला अगर कोई नेता है वो राहुल गांधी है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, राहुल गांधी जी की बात को सुनें, उस पर अमल करें, और पूरे देश के कांग्रेस कार्यकर्ता आज राहुल गांधी के साथ खड़े हैं और राहुल गांधी जी इस देश के किसान के साथ खड़े हैं। साथियों,
समय कम है, आपको राहुल जी को सुनना है। मैं तो सिर्फ, क्योंकि आप नागौर में आए हैं, यहां के लोग, यहां के किसान जिस करवट बैठ जाते हैं, जनता और देश प्रदेश उस करता बैठ जाता है। इसलिए बहनों भाइयों, नागौर के साथियों, राहुल गांधी जी के समर्थन में अपने दोनों हाथ खड़े कर कर बताएं कि कानून वापस लेने तक हम राहुल गांधी के साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब। मैं कवि लोकेश से निवेदन करना चाहता हूं, किसानों के बारे में अपना कविता बोले। मैं कवि लोकेश सोहनदान चारण राहुल गांधी जी का इस मंच पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं सीधे सीधे आपको तीनों काले कानूनों पर कविता सुनाने जा रहा हूं। जहां आपको अच्छा लगे वहां नरेंद्र मोदी के खिलाफ में तालियां बजाकर यहां सूचित कीजिएगा। मैं कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं। किसानों की बात पर जरा गौर कीजिए, किसानों की बात पर जरा गौर कीजिए, अन्नदाता की व्यथा पे पूरा ध्यान दीजिए। दुगनी आय का वादा था, दुगनी आय कीजिए। काले कानूनों को मोदी वापस लीजिए, काले कानूनों को मोदी वापस लीजिए, काले कानूनों को मोदी वापस लीजिए। किसानों ने दुगनी आय पे मोदी को वोट दिया, दुगनी आय कर देगा मोदी, उसने सच ये मान लिया। अरे झांसे से सरकार बना, अब लाठियां चलवाते हो, झांसे से सरकार बना, अब गोलियां चलवाते हो। काले कानूनों पर मोदी बेशर्मी दिखाते हो, काले कानूनों पर मोदी बेशर्मी दिखाते हो, काले कानूनों पर मोदी बेशर्मी दिखाते हो। एमएसपी का सपना लाल बहादुर लाए थे, अन्य फसलों और गेहूं के उचित दाम दिलवाए थे। एमएसपी से किसानों को सीधा हाथों में दाम मिला, किसानी से हरित क्रांति भारत को सम्मान मिला, किसानी से हरित क्रांति भारत को सम्मान मिला। किसानों के साथ हमेशा कांग्रेस ने न्याय किया, किसानों के साथ हमेशा कांग्रेस ने न्याय किया। 72,000 करोड़ का कर्जा सोनिया जी ने माफ किया। अरे काले कानूनों पर मोदी अहंकार में ऐठा। अगली पंक्ति और पुकारती है मकराना को कि काले कानूनों पर मोदी अहंकार में ऐठा है, काले कानूनों पर मोदी अहंकार में ऐठा है। पीएम कुर्सी पर यूं लगता है अंबानी जी बैठा है, पीएम कुर्सी पर यूं लगता है अड्डानी जी बैठा है, पीएम कुर्सी पर यूं लगता है अंबानी जी बैठा है। 50 दिन मांगे मोदी ने, हमने वो भी दे दिए। नोटबंदी और जीएसटी के बड़े घाव भी सह लिए। 2 करोड़ का वादा करके रोजगार की ना सुधली, बची खुची जो नौकरियां थी वो भी तुमने छीन ली, बची खुची जो नौकरियां थी वो भी तुमने छीन ली। मानवता का कोरोना दुश्मन बनकर आया था, 21 दिनों का युद्ध बतलाकर बर्तन भी बजवाया था, 21 दिनों का युद्ध बतलाकर बर्तन भी बजवाया था। लॉकडाउन में निर्दयता की ऐसी फोटो आती थी, लॉकडाउन में मजदूरों की ऐसी फोटो आती थी। मजदूरों के पांव देख देख, मजदूरों के पांव देखकर आंखें भर भर जाती थी, मजदूरों के पांव देखकर आंखें भर भर जाती थी। सैकड़ों मौतें सड़कों पर फिर तुमने ट्रेन चलाई थी, 4 गुना किराया लेकर उसमें करी कमाई थी। पीएम केयर फंड को भी ऑडिट से ही बाहर किया, उद्योगपतियों का कर्जा लॉकडाउन में माफ किया। रोजगार और जीडीपी अब किसानों को खा रहा, रोजगार और जीडीपी अब किसानों को खा रहा। अंबानी की कठपुतली बन मोदी देश चला रहा, अंबानी की कठपुतली बन मोदी देश चला रहा, अंबानी की कठपुतली बन मोदी देश चला रहा। अंतिम पंक्तियां मोदी जी को निवेदित करता हूं कि अब भी समय है काले कानूनों को वापस लो, अब भी समय है काले कानूनों को वापस लो। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करके राहत दो, हम किसान के बेटे हैं, तूफान से भिड़ जाते हैं। कर्ज माफी का वादा भी हम तुमको याद दिलाते हैं, दुगनी आय का वादा भी हम तुमको याद दिलाते हैं। किसानों के परिवारों की हाय तुम्हें लग जाएगी, किसानों के परिवारों की हाय तुम्हें लग जाएगी। आम चुनावों में मोदी जी कुर्सी भी
चली जाएगी। अरे झूठ बोलते वेश बदलते लगते केवल जोकर हो। झूठ बोलते वेश बदलते लगते केवल जोकर हो। भगवान न समझो खुद को मोदी, तुम जनता के नौकर हो। भगवान न समझो खुद को मोदी, तुम जनता के नौकर हो। भगवान न समझो खुद को मोदी, तुम जनता के नौकर हो। किसानों की आवाज का पूरा सम्मान कीजिए। काले कानूनों को मोदी वापस लीजिए। काले कानूनों को मोदी वापस लीजिए। पूरे मन से आग्रह कर रहा हूं, जय जवान जय किसान का नारा लगाना। मैं अपना कलेजा चीर कर नारा लगा रहा हूं, जय जवान जय जवान। जय हिंद जय भारत। मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव अजय माखन जी से निवेदन करता हूं कि सभा को संबोधित करें। परम आदरणीय हम सबके नेता राहुल गांधी जी, लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह दोतासरा जी, वेणुगोपाल जी, सचिन पायलट जी, यहाँ पर मंच पर उपस्थित कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेतागण, साथियों, भाइयों और बहनों, मैं बहुत ही संक्षिप्त में राहुल गांधी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां पे 75-76% आबादी ग्रामीण इलाकों में रहती है और राजस्थान प्रमुखतः किसानों का प्रदेश है, ग्रामीण इलाकों का प्रदेश है और किसानों का दिल राजस्थान के अंदर नागौर के अंदर बसता है और आप नागौर में आकर के यहां पर किसानों की आवाज को उठा रहे हैं, किसानों की बात को कर रहे हैं। आज पूरा देश ध्यान से राहुल जी आपको सुनना चाहता है। आज पूरे देश के किसानों की निगाह इस कार्यक्रम में है। हम ज्यादा देर आपके और लोगों के बीच में नहीं रहना चाहते। थोड़ी देर में राहुल जी बोलेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान से जो चिंगारी जाएगी आज पूरे देश के किसानों को जागृत करेगी और मोदी सरकार को विवश करेगी कि तीनों के तीनों काले कानून को वापस लिया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। हमारे राजस्थान के अपने राज्यसभा के सांसद और केसी वेणुगोपाल जी संगठन महासचिव जिसे हमने आग्रह किया, पर वो नागौर की जनता और राहुल गांधी जी के बीच में, उन्होंने कहा राहुल गांधी जी को सुनने के लिए नागौर के ये लाखों किसान आए हुए हैं, इसलिए आप सब लोगों से ये माफी मांगते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं हमारे अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की, आप राजस्थान के किसानों को, अपने किसानों को संबोधित करें। हमारे महबूब नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे प्रभारी महामंत्री अजय माखन जी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद दोतासरा जी, केसी वेणुगोपाल जी, हमारे मेंबर पार्लियामेंट भी है राज्यसभा के सचिन पायलट जी, ज्योति मिर्जा जी, जाकिर हुसैन जी, जिला अध्यक्ष श्रीनिवास जी, आदिवासी के अध्यक्ष नीरज कुंदन जी, एनएसयू के अध्यक्ष गणेश गोगरा जी, हमारे प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अभिषेक चौधरी जी, एनएसयू के अध्यक्ष हेम सिंह जी, सेवा दल के अध्यक्ष, यहाँ उपस्थित तमाम हमारे संबंधित मंच, हमारे साथी मंत्रीगण, विधायकगण, नेतागण, कार्यकर्तागण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, आज नागौर की धरती पर मैं आप सबकी ओर से, राजस्थान की जनता की ओर से हमारे नेता राहुल गांधी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे खुशी है कि राहुल जी उस धरती पे आए हैं जहां पर आज़ादी के पहले भी जिस प्रकार से हमारे नेताओं ने, चाहे बलदेव राम मिर्जा थे,
चाहे नाथुराम जी मिर्जा थे, चाहे रामनाथ जी मिर्जा रहे हों, लंबे समय तक उन्होंने पार्लियामेंट में असेंबली रह करके प्रदेश की सेवा करी। जिस रूप में नागौर किसानों का सिरमौर जिला है राजस्थान का, आज़ादी जंग के अंदर भी यहाँ पर लोहा लिया गया था फ्रीडम फाइटर के रूप में। यहाँ पानी की कमी थी, एक बांका पट्टी थी नागौर के अंदर। बांका पट्टी में लोग बांके उड़ाते थे पर पानी में नाइट्रेट और अशुद्ध पानी होता था। मुझे खुशी है 20 साल पहले लगभग सोनिया गांधी जी आई थी और हमने इंदिरा गांधी कैनाल का पानी नागौर में लाने की पहली बार घोषणा करी थी। नागौर में पानी आया। दूसरी बार सरकार हमारी बनाई आप लोगों का आशीर्वाद से। फिर सोनिया जी आई थी और 1.5 तक पानी लाने की घोषणा करी गई थी। इस प्रकार सरकार ने प्रयास किया कि नागौर की प्यासी धरती को लोगों को पीने का पानी मिले। और तो बिसलपुर से पानी भी नावा कुचमन तक लाया गया था। इस प्रकार से राजस्थान में नागौर कैसे चौमुखी विकास करे। यहाँ मेडिकल कॉलेज आ रही है, करीब 350 करोड़ रुपये सैंक्शन हो गए हैं। कॉलेज यहाँ पर है, सब शिक्षण संस्थाएं हैं। और मैं चाहूँगा कि कोई ज़माने में सड़कें बहुत खराब थी, उसमें बहुत सुधार हुआ है। अभी गुंजाइश सड़कों में सुधार की है। आपके विधायकगण मुझे कहते रहते हैं और मैं आपको यकीन दिलाऊंगा। राहुल जी अभी आए हैं, किसानों की बात करेंगे आपसे। किसान तो अन्नदाता है, अन्नदाता की भावना को समझने का कर्तव्य नरेंद्र मोदी जी का, गवर्नमेंट का होना चाहिए था। पर देश का दुर्भाग्य है ऐसे लोग सत्ता में बैठ गए हैं, ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं, वो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा लिए हुए हैं। और इसीलिए कोरोना आ गया था। कोरोना की महामारी थी, भयंकर थी, पता नहीं कितने लोग मारे जाएंगे, ये लोगों में भय था। उस वक्त भी आप लोगों ने जो सहयोग दिया, धर्म गुरुओं ने भी, राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भी, आम जनता ने भी। मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोएगा, और वास्तव में आपने धर्म निभा करके किसी को भूखा नहीं सोने दिया राजस्थान के अंदर। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी हमारी। और पूरे देश के अंदर संदेश गया राजस्थान के कोरोना प्रबंधन का। तो मैं कहना चाहूँगा, राहुल गांधी जी ने 12 फरवरी को कह दिया था कि कोरोना की मार पता नहीं कहाँ तक पहुँचेगी देश के अंदर। आज 1,54,000 लोग मारे जा चुके हैं देश के अंदर। 1,54,000 किसे कहते मारना। पर मैं कहना चाहूँगा आपको, जिस रूप राहुल गांधी ने कहा, सरकार ने परवाह नहीं करी। सरकार को तो सरकार ने गिराने को लेकर के मुद्दा बनाया हुआ था। कभी कर्नाटक की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार और राजस्थान में अटेम्प्ट किया, उनमें वो फेल हो गए थे। पर जिस रूप में अगर राहुल गांधी जी ने कहा और सरकार टाइम पे लॉकडाउन लगा देती तो 1.5 लाख लोग नहीं मारे जाते, मैं आपको कह सकता हूँ। जिस रूप में इनकी प्रायोरिटी क्या है आप लोग समझते हो। तो मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि जिस रूप में देश में जो हालात हैं, डेमोक्रेसी खतरे में है, जुडिशरी हो, चाहे वो सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, कुछ भी संस्थाएं हो, इलेक्शन कमीशन हो, सब पे दबाव सरकार का, मीडिया पे दबाव सरकार का है। ऐसे माहौल में आज देश चल रहा है। देशवासी समझ रहे हैं, देश का बुद्धिजीवी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, सब समझ रहा है कि देश में क्या हो रहा है। ये जो नागौर से जो हुंकार भरी है, ये शराब उम्र पड़ा है, महिलाओं ने कमाल किया है, लगभग पुरुषों के बराबर महिला आके बैठी हुई है। इसलिए उनको मैं बहुत विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसलिए मैं आपका आह्वान करूँगा, समय बहुत कम है, राहुल जी को वापस जाना भी है और राहुल जी अपनी बात कहेंगे आपको। मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार आपने बनाई है, इस बात का एहसास हम सबको है। और मैं आपको यकीन दिलाऊंगा कि आप निश्चिंत रहें, आपके सुख दुख में, आपके विकास में हमेशा सरकार आपको साथ खड़ी मिलेगी। ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। और मैं चाहूँगा कि नागौर की जनता बहुत जागरूक है, राजनीतिक तौर से भी, सामाजिक तौर से भी। हमेशा ये कार्यकर्ता बहुत मजबूत रहे हैं, सुख दुख में साथ निभाया है। आने वाले वक्त के अंदर भी उन नेताओं को याद करते जो आज हमारे पीछे नहीं है, उन्होंने जो मार्ग प्रशस्त किया,
राजनीति के माध्यम से मैं समझता हूँ उसको हम आगे बढ़ाएंगे और चौमुखी विकास हम लोग करेंगे। बजट पेश होने वाला है राजस्थान के अंदर, उसमें हम चाहेंगे पूरे राजस्थान के चौमुखी विकास कैसे हो, क्योंकि कोरोना में आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है, जीएसटी का पैसा भी नहीं दे पा रही है, झूठे वादे कर रही है। तो आप सोचो पेट्रोल के डीजल के दाम बढ़ते जा रहे लगातार, वो आपके बातें सामने हैं, क्यों बढ़ते जा रहे हैं? हमने 2% कम किया, अभी कम किए तो वहां पर कोई फायदा नहीं मिला, क्योंकि दाम बढ़ गए केंद्र के। लगातार डीजल के पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, राज्य सरकारों को इमदाद दे नहीं रही केंद्र सरकार, जीएसटी का पैसा भी नकार गई, हम लोग कहेंगे लोकल भाषा के अंदर। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? इस रूप में आज देश चल रहा है। देश में भविष्य बहुत ही लोग चिंतित हो गए, भविष्य को लेकर के लोग बात नहीं कर पा रहे हैं, टेलीफोन पे, मोबाइल से, व्हाट्सएप पे बात करो। ऐसी नौबत क्यों आई है? तो जितनी बातें करें उतनी कम है। आप अखबार पढ़ते हैं, रेडियो सुनते हैं, मुझे ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं। मैं आपको पुनः आपको मैं कहना चाहूंगा, आप निश्चिंत रहें, सरकार आपके साथ खड़ी है। और मैं पुनः अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, राहुल जी ने जैसे इनको कहा गया, आज हनुमानगढ़, गंगानगर होते हुए, अजमेर होते हुए आपके पीछे पधारे हैं। आपका उत्साह देख करके राहुल जी का आपने दिल जीत दिया है, ये मैं कह सकता हूँ दावे के साथ में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। देश की जनता की आवाज हमारे अपने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी आपको संबोधित करेंगे। अजय माकन जी, अशोक गहलोत जी, गोविंद सिंह दोतासरा जी, केसी वेणुगोपाल जी, सचिन पायलट जी, रघुवीर मीना जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सब नेता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां दिल से मैं स्वागत करता हूं। और भीड़ में जो हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। ये मेरा राजस्थान का जो दौरा है, ये किसान का जो कानून बनाया है बीजेपी ने, ये जो किसानों के 3 कानून बनाए हैं, इसके लिए, इसके खिलाफ मैं ये दौरा कर रहा हूं। और मैं आपको और आपके माध्यम से राजस्थान को और पूरे देश को इन 3 कानूनों के बारे में बताना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं। सबसे पहली बात, लोग सोचते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा बिजनेस गाड़ी बनाने का है, हवाई जहाज चलाने का है, मोबाइल टेलीफोन का है, मगर यह सच नहीं है। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस
कृषि का बिजनेस है। और ये सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। और ये बिजनेस बाकी बिजनेसेस जैसा नहीं है। और इस बात को आपको समझनी पड़ेगी, ये बाकी बिजनेस जैसा नहीं है। गाड़ी का बिजनेस देखिए, उसको महिंद्रा चलाते हैं, टाटा चलाते हैं, एक दो व्यक्ति पूरे बिजनेस को कंट्रोल करते हैं। एयरलाइन का बिजनेस देखिए, उसमें इंडिगो एयरलाइन कंट्रोल करती है। बैंक का बिजनेस देखिए, उसमें HDFC बैंक है, कोटक बैंक है, 4-5 लोग इन बिजनेसेस को कंट्रोल करते हैं। पूरा का पूरा फायदा इन लोगों को मिलता है। मगर कृषि का बिजनेस ऐसा है जिसको कोई एक व्यक्ति नहीं कंट्रोल करता। यह ऐसा बिजनेस है, शायद दुनिया में सिर्फ ऐसा एक बिजनेस है जिसको हिंदुस्तान की 40% आबादी कंट्रोल करती है। और इसमें किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे व्यापारी हैं, मंडी में लोडर काम करते हैं, मिडिल साइज छोटे बिजनेसेस सब्जी को प्रोसेस करते हैं, अचार बनाते हैं, कोई मूंगफली बेचता है। यह जो बिजनेस है करोड़ों लोगों का बिजनेस है और ये दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेस है। मतलब 40 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस है, 40 लाख करोड़ रुपए का। अब नरेंद्र मोदी जी ये कानून इसलिए लाए हैं कि वो इस बिजनेस को हिंदुस्तान की 40% आबादी से छीनकर हिंदुस्तान के 2-3 सबसे बड़े उद्योगपतियों के हाथ में देना चाहते हैं। ये इन 3 कानूनों का लक्ष्य। और मैं आपको सरल तरीके से यह कानून समझा देता हूं। पहला कानून कहता है कि हिंदुस्तान में बड़ा सा बड़ा उद्योगपति हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कितना भी अनाज, कितना भी फल, कितनी भी सब्जी खरीद सकता है। अब भाइयों और बहनों, मेरा पहला सवाल, अगर पूरे देश में बड़े से बड़े उद्योगपति जितना भी माल खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं, तो मंडी में कौन जाएगा? मंडी का क्या होगा? भाई और बहनों, मंडी खत्म हो जाएगी, मंडियां बंद हो जाएंगी। तो पहले कानून का लक्ष्य मंडी को बंद करने का है। मतलब जो किसान, छोटे व्यापारी का मीटिंग पॉइंट है, मिलने की जगह है, उसे तोड़ दो, उसे खत्म कर दो। और किसान को हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपतियों के सामने खड़ा कर दो। दूसरा कानून कहता है कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े उद्योगपति जितना भी अनाज, जितना भी फल, जितनी भी सब्जी स्टोरेज में डालना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आज एक व्यक्ति के हाथ में
और इसको अच्छी तरह सुनिए, एक उद्योगपति के हाथ में हिंदुस्तान का 40% अनाज उसके स्टोरेज में आज है। दूसरा कानून कहता है 80-90% स्टोरेज एक आदमी के हवाले कर दो, जितनी देर वो स्टोरेज करना चाहता है करने दो। मतलब अनलिमिटेड जमाखोरी, अनलिमिटेड बिना लगाम के जमाखोरी, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की हत्या। होगा क्या? किसान अपना अनाज, अपना फल, अपनी सब्जी बेचने जाएगा, उसके सामने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा उद्योगपति मिलेगा। उद्योगपति के साइलोज में, स्टोरेज में हिंदुस्तान का 80% अनाज होगा, सब्जियां होंगी, फल होगा। जैसे ही किसान को अपना माल बेचने का समय आएगा, उससे 10 दिन पहले उद्योगपति अपने साइलोज से माल निकाल के मार्केट में डालेगा, अनाज को मार्केट में डालेगा। जैसे ही वो अनाज को मार्केट में डालेगा, अनाज का दाम एकदम से गिरेगा और किसान को कम से कम पैसे में अपना अनाज, अपनी सब्जी, अपना फल बेचना पड़ेगा। उसके बाद किसान कंज्यूमर बन के अपनी ही सब्जी खरीदने जाएगा, अपना ही फल, अपना ही अनाज खरीदने दुकान में जाएगा। उस टाइम वही उद्योगपति मार्केट से अनाज खरीदेगा, फल खरीदेगा, सब्जी खरीदेगा और अपने साइलों में डालेगा। सब्जियों का दाम, फलों का दाम, अनाज का दाम आसमान में जाएगा और फिर किसान को दुगना पैसा अपने ही अनाज को खरीदने के लिए देना पड़ेगा। मतलब 2 बार आपको चोट लगेगी, एक बार बेचने में और फिर एकदम बाद खरीदने में। अब लोग सोचते हैं कि भैया किसान का नुकसान हो रहा है, हम तो मिडिल क्लास के हैं, हमारा क्या लेना देना। कोई कहता है नहीं भाई, मैं तो व्यापारी हूं, छोटा व्यापारी हूं, मेरा क्या लेना देना, ये तो किसान की बात है। भाई और बहनों, नहीं, मिडिल क्लास के लोगों को भी सब्जी के लिए, अनाज के लिए, फल के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। और छोटे व्यापारी, मिडिल साइज बिजनेस, छोटे बिजनेस, आप बात समझ लो, आज जो आप करते हो कल वो कोई और करेगा, एक बड़ा उद्योगपति करेगा। आपको मोदी जी ने 3 ऑप्शन दिए हैं, पार्लियामेंट में कहा, मैंने ऑप्शन दिया, मैं बताता हूं ऑप्शन। किसानों को, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों को 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन भूख, दूसरा ऑप्शन बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन आत्महत्या। ये ऑप्शन दिए हैं। और होगा क्या? ये जो बिजनेस है 40 लाख करोड़ का बिजनेस, ये हिंदुस्तान की जनता को रोजगार देता है। इसके बिना हिंदुस्तान रोजगार नहीं पैदा कर पाएगा। जो आपका है नरेंद्र मोदी 2 लोगों को दे रहे हैं, और जो यहां युवा खड़े हैं, आपका भविष्य
आपसे छीना जा रहा है। हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी को तोड़ा जा रहा है आपके आंखों के सामने। यह नई बात नहीं है भाइयों और बहनों। इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी से की। आपके जेब में से पैसा निकालकर उन्हीं 2-3 उद्योगपतियों को दिया। उसके बाद जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स, सारे के सारे छोटे बिजनेस, मिडिल साइज बिजनेसेस को रद्द कर दिया, खत्म कर दिया, उड़ा दिया। भाइयों और बहनों, रास्ता साफ किया जा रहा है। रास्ता साफ किया जा रहा है। किसानों को, मजदूरों को, व्यापारियों को, छोटे बिजनेस वालों को परे किया जा रहा है। सिर्फ हिंदुस्तान के 2-3 उद्योगपतियों के लिए रास्ता साफ किया जा रहा है। उनका लाखों करोड़ रुपए कर्जा माफ किया। कोरोना के समय मजदूरों ने हाथ जोड़ जोड़ के नरेंद्र मोदी से रेलवे का टिकट मांगा। घर जाना था, हाथ जोड़ के रेलवे का टिकट मांगा, बस का टिकट मांगा, मतलब 100-200 रुपए मांगे। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं नहीं, मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। मगर उसी समय नरेंद्र मोदी ने 1,50,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ किया। सच्चाई है। और मैं तो कहता हूं, मेरी जिम्मेदारी आपको बताने की है। नहीं सुनना तो मत सुनो, मगर मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूं। मेरा काम आपको बताने का है, सच बताने का है। अब देखिए, कोरोना का समय था। फरवरी में पिछले साल मैंने एक बार नहीं 10-15 बार मीडिया से कहा, कोरोना से भारत माता को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। कोरोना से किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को जबरदस्त भयानक चोट लगने वाली है। प्रेस वालों ने मेरा मजाक उड़ाया। प्रेस वालों ने मेरा मजाक उड़ाया। प्रेस वाले कहते हैं कि ये किसान नहीं है, ये देशद्रोही है। नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट हाउस में उनको आंदोलनजीवी कहते हैं, उनका अपमान करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। मैंने पार्लियामेंट में अपने भाषण में सिर्फ किसान की बात की। बजट पे भाषण था, मैंने कहा मैं बजट पे नहीं बोलूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ किसान के मुद्दे पे बोलूंगा। और मुझे उठा के पार्लियामेंट से बाहर फेंकना, फेंक तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर मैंने क्या किया, मैंने सांसद से कहा, देखिए भाइयों और बहनों, मैं अब 2004 से लोकसभा में हूं और मैंने एक बात देखी है, जब भी कोई शहीद होता है, जब भी किसी की मृत्यु होती है, चाहे वो सेना का हो, आंधी तूफान आए, कोई हमारे सांसद की मृत्यु होती है, तो पार्लियामेंट, पूरा का पूरा पार्लियामेंट 2 मिनट मौन खड़ा होता है। और मैंने एक बात देखी, हमारे 200 किसान शहीद हुए, मगर पार्लियामेंट हाउस, लोकसभा और राज्यसभा में 2 मिनट के लिए सांसद मौन नहीं खड़े हुए। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं हुआ
तो मैंने कहा मैं अपने भाषण के बाद अकेले यहां 2 मिनट के लिए शांत खड़ा हो जाऊंगा किसानों का आदर करने के लिए, और जो भी मेरे साथ खड़ा होना चाहता है, और जो भी मेरे साथ खड़ा होना चाहता है खड़ा हो जाए। और मैंने कहा चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बीजेपी का एमपी खड़ा होना चाहता है खड़ा हो जाए, विपक्ष के एमपी खड़ा होना चाहते हैं खड़े हो जाए, प्रधानमंत्री खड़ा होना चाहते हैं खड़े हो जाए, मंत्री खड़ा होना चाहते हैं खड़े हो जाए, मैंने कहा। और मैं 2 मिनट ऐसे चुप हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं और देश के किसानों को कहना चाहता हूं, मजदूरों को कहना चाहता हूं, ना कोई मंत्री खड़ा हुआ, ना कोई बीजेपी का एमपी सांसद खड़ा हुआ। विपक्ष के सब लोग खड़े हो गए, मगर बीजेपी का एक आदमी उस हाउस में नहीं खड़ा हुआ। तो दुनिया के सामने इन लोगों ने किसान का अपमान किया है। और फिर स्पीकर ने कहा कि आप लिख के दीजिए, और मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं लिख के स्पीकर को दूंगा कि दोनों लोकसभा और राज्यसभा को 2 मिनट मौन में खड़ा होना चाहिए, और मैं लिख के दूंगा। और मुझ में पूरा भरोसा है कि स्पीकर लोकसभा को 2 मिनट मौन में खड़े होने देंगे। भाई और मैंने क्या गलती की? जब मैं खड़ा हुआ वहां पे 2 मिनट के लिए, क्या मैंने गलती की? क्या कोई गलती नहीं की। और मैं कहता हूं अगर गलती की तो फिर मैं फिर से करूंगा। कर लो जो करना है। अगर गलती की तो फिर से गलती करूंगा और करता जाऊंगा। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। मैं पूर्व सांसद ज्योति मिर्धा जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वो नागौर की जनता को धन्यवाद दे। राम राम साहब। आदरणीय राहुल गांधी जी, उनके साथ में पधारे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी, अजय माकन जी, केसी वेणुगोपाल जी, डोटासरा जी, सचिन पायलट जी, साथ में पधारे सभी मंत्रीगण, कांग्रेस पार्टी के नेतागण, विधायकगण, अग्रिम संगठनों के सभी मेरे साथी, मैं यहाँ पे पधारी भी सभी जनता की ओर से आप सबका यहाँ पर मकराना की पावन धरती पर आपका